ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे, सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, है ना। केवल चाह रहे नहीं, कर्म में दिखना चाहिए। चाहते तो हैं, कई कहते हैं कि चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। फिर कर्म करते वक्त वो शुभ भावना नहीं रहती। ब्राह्मण आत्माओं के बारे में बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण बने हैं, लेकिन ब्राह्मण के संपूर्ण संस्कार अभी आए ही नहीं। क्या था, उस लौकिक दुनिया में चले जाइए, जब भगवान नहीं मिला, हम एक दूसरे को क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं एक दूसरे को? किसी पर भरोसा मत करना, ये दुनिया भरोसे लायक नहीं, यही कहते हैं ना। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना, नहीं तो बेवकूफ बन जाओगे। क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई थी कि एक दूसरे के प्रति कोई विश्वास रहा ही नहीं। तो हम एक दूसरे को यही सलाह दे रहे थे। अब जब हम बाबा के बनते हैं, तो बाबा के बन गए, तो ब्राह्मण आत्मा सबसे पहले क्या, शुभ भावना शुभकामना हर एक के प्रति, चाहे वह दुश्मन तो ब्राह्मण आत्माओं का कोई होता ही नहीं। सामने से कोई दुश्मनी भी निभा रहा है तो भी हमारा क्या होना चाहिए, शुभ भावना। लेकिन आदत पड़ा हुआ है ना, कई जन्मों से, 1-2 जन्म नहीं बल्कि 63 जन्मों से आदत जो पड़ा हुआ है, उस आदत से आप अचानक मुक्त हो जाएंगे क्या? तो क्या होता है, अभी प्रोसेस चल रहा है कि हम शुभ भावना शुभ कामना लाएं अपने मन में हर स्थिति में। तो आदत पड़ा हुआ, लेकिन अब हम जब बाबा के बन गए तो हर एक के प्रति अब दिन रात ये अटेंशन हो। जब भी शुभ का भावना नहीं आता है, अशुभ भावना किसी के प्रति आता है, तो अटेंशन तुरंत जाना चाहिए कि कहाँ मेरे में कमी, मेरे में है। अगला जिसके प्रति हम अशुभ भावना रख रहे हैं उसका कोई कमी नहीं है। मेरे मन में विचार आया, मेरी कमी, मन मेरा है ना। मैं आत्मा मालिक हूँ और मन मेरा है, उसको कैसा सोच देना है, कैसा संकल्प देना है, ये मेरा काम। तो कोई दूसरा कैसे हो सकता है इसमें जिम्मेवार? हम कह देते हैं फलाना ऐसा किया, उसमें गुस्सा आ गया, उसके प्रति गुस्सा आना स्वाभाविक था क्योंकि वो ऐसा किया ही था। लेकिन वो किया था, वो उसका मन बुद्धि अपना विचार था। मेरा मन बुद्धि विचार कैसा होना चाहिए भगवान के अनुसार? जब भगवान कहते कि शुभ भावना शुभ कामना हर एक के प्रति मेरा होना ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं और शुभ भावना शुभ कामना कर्म में दिख जाता है। किसी के प्रति नहीं है, विश्वास नहीं है तो दिख जाता है। किसी के प्रति कड़वाहट है तो बोल में कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि आसुरी संस्कार इतना पक्का हो चुका था ना कि कभी कभी वो अंश दिख जाता है। कभी टोनबाजी के रूप में दिख जाएगा, कभी लगेगा कि ऐसी टोनबाजी में किसी को सुधरता है क्या कोई? किसी को कुछ ऐसा बोल दे कि उसको लगे कि वो सुधर जाएगा, वो सुधरे कि नहीं सुधरे, हो सकता है और बिगड़ जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं लेकिन मेरी भावना शुभ रहेगी तो वो जरूर सुधर जाएगा हर एक के प्रति। तो बाबा कहते हैं कर्म में लेकिन बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण परिवार में आपस में शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अभी भी, ब्राह्मण मतलब क्या, सबसे पहले तो मैं और मेरा बाबा। अगर बाबा से, बाप से मैं बच्चे का रिश्ता परफेक्ट है ना, बाप और बच्चे का रिश्ता एकदम परफेक्ट है, तो भाई बहनों के साथ परफेक्ट रहेगा। लेकिन बाप के साथ ही मेरा रिश्ता परफेक्ट नहीं है तो भाई बहनों के साथ होगा? हो सकता है? एक परिवार में लौकिक में ही देखिए कि माँ बाप को देखना हम नहीं चाह रहे, है ना, कोई मतलब देखना नहीं चाह रही है, क्या उस पर विश्वास नहीं है, पता नहीं पिता कब मेरा बेईमानी कर देगा, मेरा हिस्सा किसी को दे देगा। पिता पर शक है, माँ पर शक है, तो अपने भाई बहनों पर उसको विश्वास होगा? तो सबसे पहले किस पर? माता और पिता पर होना चाहिए था। अगर माता पिता पर ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है, तो अपने भाई बहनों पर भी विश्वास होगा।
लौकिक का बता रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ अगर परमात्मा पे मेरा संपूर्ण निश्चय है तो परिवार के किसी भी सदस्य पर मेरा निश्चय डगमग नहीं हो सकता है। लेकिन उस पर ही मेरा निश्चय कम है। हम अभी भी कहीं ना कहीं देहधारियों से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई बात आता है तो अचानक का पेपर में कौन याद आता है? अगर हम बाबा न देकर किसी देहधारी के ऊपर होते हैं कि उसको बोलना चाहिए, उसको कहना चाहिए, उससे सजेशन लेना चाहिए, उससे राय मशवरा करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? बाबा से जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं और मेरा बाबा। कैसा वो समय रहा होगा जब खाने पीने को नहीं मिलता था, बोलता था मुरली सुनोगी तो खाना ही नहीं मिलेगा, वादा करो कि मुरली नहीं सुनोगी तब खाना मिलेगा। एक टाइम ऐसा भी था ना, बंधन बहनों पर डाला गया था, बोली कि नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। 7 दिन 8 दिन तक खाना नहीं दिया गया और तब भी बहनें रह गई। किसके विश्वास पर? वो देहधारी ऐसा क्यों कर रहा है? ये गुस्सा था क्या? ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये गुस्सा, ये क्रोध था क्या? क्या था उस समय? मेरे साथ मेरा बाबा है और उससे मेरा प्यार है, वो आएगा, वो हमको भूखा नहीं रखेगा। किस पर विश्वास था? आज उस समय ये था कि मेरे परिवार वाले ऐसा मेरे साथ करते, हमको खाना नहीं देते, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये चीज़ था। एक नशा था कि बस बाबा तुम अपने तरफ खींच लो, मुझे बंधन में बांधा जा रहा है, बाबा आपकी मुरली से मुझे दो। इन्हीं गोपियों के लिए गायन है। मुरली तो बहुत कोई सुन रहा है, लेकिन क्या सब गोपी है? अगर मुरली सुनते नींद आ रही है तो क्या गोपी है? अगर टाइम पर मुरली कोई दिन सुनने गए, कोई दिन नहीं सुनने गए, तो क्या गोपी है? गोपी वो जो नशा रहे। हम मुरली के बगैर रह नहीं सकते। मुरली जब सुने तो मेरे अंदर इतना मतलब नशा चढ़ जाए कि भगवान की मुरली सुन रहे, भगवान का ज्ञान सुन रहे। वो नशा है क्या? गोपी वो जो एक एक शब्द भगवान का, आज भगवान ने मेरे लिए क्या कहा, इसको सुनने में हम इतना मतलब मुग्ध हो जाए कि नींद आएगा। नींद आ रही है तो क्या है इसका मतलब? कि आपका वो ऐसा अटेंशन नहीं है मुरली पर, गोपी नहीं है। फिर तो वो नशा उन लोगों का था, इसीलिए कोई शिकायत नहीं था। इसी में एक बहन मर गई, शरीर छोड़ दी, क्योंकि खाना नहीं दिया गया। 7-8 दिन तक, उससे ज़्यादा दिन तक खाना नहीं दिया गया, बांध के रख दिया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया, शरीर छोड़ दी। कम उम्र की बच्ची थी, शरीर छोड़ दी। उसके बाद उसकी माँ गई बाबा से माफ़ी मांगने के लिए मधुबन। बाबा बोला माफ़ी नहीं मिलेगी, महापाप है कि मुरली के लिए, मतलब तुम शादी कर लो, मुरली सुनना छोड़ दो, बाबा के पास जाना छोड़ दो, समर्पित होने का बात छोड़ दो, तुम शादी कर लो, नहीं तो तुमको खाना नहीं देंगे। नहीं खाई, बोली हम विकार में अब तो अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। तो ऐसी ऐसी गोपियां थी, ऐसी गोपियों के लिए गायन। तो इसीलिए बाबा कहता है आज है ऐसा, हम ब्राह्मण आत्माओं में आपस में विश्वास नहीं है, गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम सोचते हैं कि वो मेरे से आगे बढ़ गया, ईर्ष्या है। तो ये प्रेम है क्या? ये प्रेम अगर आपस में नहीं तो उससे नहीं है, उससे नहीं है। उससे होगा तो सभी आत्मा भाइयों में आपस में प्रेम होगा। आत्मा को अगर परम आत्मा से 100% निश्चय है तो किसी से अनिश्चय उसको नहीं होगा। इसीलिए गौतम बुद्ध को क्या मिलता है? अपना केवल कि मैं आत्मा हूं, बस इस चीज के लिए उसका घृणा खत्म हो जाता है। एक साधारण जो कि वो तो पूरी तरह परमात्मा से भी उनका परिचय नहीं हुआ था, लेकिन केवल कि मैं आत्मा हूं ये परिचय, और इस परिचय से अंदर घृणा खत्म हो गया कि कोई मुंह में थूक दिया तो भी तकलीफ नहीं लगा। लेकिन हम बाबा के बच्चे इतने अच्छे से चलने का दावा करते हैं, और फिर हमें लगता है, अगर हमें महसूस होता है कि कोई मेरे ऊपर ईर्ष्या भी कर रहा है तो भी हम सही नहीं है, और जो मेरे ऊपर सच में ईर्ष्या कर रहा है वो भी सही नहीं है। मेरे ऊपर ईर्ष्या कर रहा है तो हमको क्यों फीलिंग आया कि कोई ईर्ष्या कर रहा है? गौतम बुद्ध को फीलिंग नहीं आया कि मेरे मुख पर थूक दिया गया, कितनी नफरत, कितनी गिरना है, नहीं आया। वो स्थिति हमारी बनी है क्या? नहीं बनी।
लेकिन वो स्थिति बन जानी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं है, क्या कारण है। जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है ना, उस पर हमको विश्वास है, परमात्मा पर हमको विश्वास है, उसके प्रति स्नेह है। कोई हमको भड़काता भी है तो हम बाबा को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ते। लेकिन परिवार के प्रति वो विश्वास नहीं है तो बाबा के प्रति 100% कहेंगे क्या? कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने बाप को दिल के समीप समझते रहे। यह अपनापन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाजी किया जो बाबा ने कहा। बाबा ने जो श्रीमत दे दिया हमने वो माना। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो। अगर भगवान के प्रति है तो उस एक ही परिवार के सदस्य है ना, अलौकिक परिवार, यानी एक परमपिता परमात्मा और उसके हम सब बच्चे, आपस में सब आत्मा भाई भाई। यहाँ किस चीज का अविश्वास हो सकता है? क्या यहाँ पर जमीन जगह का हम लोगों का आपसी बंटवारा होना है कि हमारा आपस में अविश्वास हो कि कहीं मेरा कम ना मिल जाए, किसी को ज्यादा ना मिल जाए? क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा होना होगा? किस चीज का? फिर क्यों नहीं विश्वास है? क्योंकि विश्वास उस पर ही 100% नहीं है। जिस दिन परमात्मा पे 100% निश्चय होता है उसी दिन ड्रामा पर 100% निश्चय होता है, उसी दिन ब्राह्मण आत्माओं पर 100% निश्चय होता है, उसी दिन स्वयं पर निश्चय होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस होगा। याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाएगा, तब बैलेंस माना जाएगा। नहीं तो केवल बाबा को प्यार कर रहे हैं, कहते हैं ना कि बाबा से प्यार है, बाकी हमको ब्राह्मण आत्माओं का आदत पसंद नहीं। क्यों? छोड़ दे उसको। आपके परिवार के कोई सदस्य ठीक है गलत राह में चल रहे हैं तो क्या करेंगे? उसको छोड़ देते हैं क्या? आखिरी दम तक कोशिश करते हैं उसको सुधारने का। ब्राह्मण आत्माओं में अगर आपका 100% उससे निश्चय है तो मेरा क्या होना चाहिए कि अगर ब्राह्मण आत्माओं में किसी में अगर कोई गलत संस्कार है तो उसको शुभ भावना देकर, शुभ कामना देकर, योग के प्रयोग से, अपनी शक्तियों से उसको चेंज करने का, उसका भावना पर, क्योंकि मेरा अगर भावना सही है तो वो चेंज हो जाएगा। मेरी भावनाओं में ही कोई फॉल्ट है तो वो चेंज नहीं होगा। इसलिए अपनी स्थिति क्या है, हमारी खुद की स्थिति क्या है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। क्या लगता है कि ब्राह्मण परिवार एक ही सदस्य है, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, कोई ढंग से नहीं चल पा रहा है, किसी से मिस्टेक हो रहा है तो मिस्टेक को क्या देखकर उसको क्रिटिसाइज करके छोड़ दे, या 2-3 लोगों से शिकायत करे ये तो ऐसा ही है करके छोड़ दे? क्या ये है? इस तरह से क्या विश्व महाराजन महारानी बनेंगे? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए जिम्मेवारी? सबको सुधारने का। मेरे परिवार के सदस्य हैं, बाप ने जिम्मेवारी, हमें अपने परिवार को नहीं सुधार सके, ब्राह्मण परिवार को, तो हम पूरे विश्व को बदलने की कहां से कोशिश कर रहे हैं? तो भावना क्रिटिसाइज करने का नहीं, टोन मारने का नहीं, किसी को पर चिंतन करके किसी का बात चारों तरफ फैलाने का नहीं, वर्णन करने का नहीं। फालतू क्या करना है? उस आत्मा के प्रति योग का प्रयोग से सकाश देकर, है ना, और शुभ भावना, शुभकामना से उसका परिवर्तन करने। हमारा लक्ष्य हो कि उसका परिवर्तन हो, न कि ये कि मान ले कि वो गलत है सो और साइड हो जाए। नहीं आ सकते हैं। बाबा एक ही बात कहता है, एक भी ब्राह्मण आत्मा के प्रति अगर आपकी भावनाएं शुभ नहीं है तो आप बाबा के बच्चे नहीं। आप अपने परिवार में देखिए, आपके अगर 3-4 बच्चे हैं और आपस में वो ठीक ना रहे और आपसे प्यार करें, आपको अच्छा लगेगा?
आपको क्या लगेगा, ये लोग ठीक ठाक रहे, अच्छे से रहे, आपस में मिलजुल के रहे। वही घर स्वर्ग होता है जहां सब आपस में मिलजुल कर रहते, कहते हैं ना। तो यहाँ बाप हमें किस तरह का परिवार, ऐसा परिवार बनाकर दे रहा है, सतयुग का वो परिवार जहाँ मतलब अंश मात्र भी किसी के अंदर किसी के प्रति कोई भावना खराब नहीं रहेगी, कोई झूठ, कोई बेईमानी, कोई आलस, कोई दिखावा नहीं रहेगा। तो हमारा क्या जिम्मेवारी होना चाहिए, बदलने का। हम सृष्टि बदलने की सोचते हैं और अपने ही भाई बहनों के बारे में सोचे कि वो ठीक नहीं होगा। सब बदलेंगे। जब भगवान बदलने आया और हम सब इतने बुरे थे और हम में इतनी चेंजिंग आया है, तो क्या सभी ब्राह्मण आत्माओं में नहीं आएगा? किसी के कड़े संस्कार हो सकते हैं, लेकिन किसी का कड़ा संस्कार हो सकता है मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए आया, क्योंकि हर एक तो टीचर के रूप में दिखाई दे रहा है ना, हर एक टीचर के रूप में आ रहा है। देखिए, घर का एक सदस्य जिससे आप बार बार अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कभी अच्छा से नहीं बात कर रहे। आप अच्छे से पूछ रहे हो, आपका कोई दोष नहीं, लेकिन उधर से रिटर्न में मुंह फुलाया हुआ पूरा, मतलब जैसे कि मेरा कोई कदर ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे प्राप्ति हमारा क्या है? इतना शक्ति से मिलता है ना कि तुम अच्छा से बोलो कि नहीं बोलो, तुम हमको गाली दो, तुम हम मेरे साथ कैसा भी करो, मेरे तरफ से मधुर वाणी ही जाएगा, मेरे मन बुद्धि से तुम्हारे प्रति शुभ भावना शुभकामना ही जाएगा। तो वो शक्तिशाली बनाई, वो टीचर के रूप में आई, वो आत्मा टीचर के रूप में आई ना। तो उसको क्या करेंगे हम, धन्यवाद देंगे कि गाली देंगे? उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो मेरा और परफेक्ट बना रही है। पहले हमारा कंडीशन क्या था, कोई जरा सा मुस्कुराए नहीं तो उसका अंदर में बात लड़, देखो सामने से पार हो गया आदमी और जरा सा बोला तक नहीं, मुस्कुराया तक नहीं, इतना अहंकार। लेकिन हमारी शक्ति अब इतनी हो गई है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाबा कर रहा है ये, उसके श्रीमत पर चलते हुए केवल इतना ही अपना कि मेरे में कितना चेंजिंग आ रहा है ये देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमसे अच्छे से बोलो कि नहीं, मेरे तरफ से हमेशा शुभ जाएगा। क्यों शुभ जाएगा? क्योंकि मेरे कॉन्शियस में एक ही बात है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है। ये आत्मा मेरा भाई है, मैं आत्मा और ये आत्मा, हम एक परमात्मा की संतान है। ये अगर इस तरह का मुंह बनाकर मेरे सामने आ रही है तो ये एक तो हमको शक्तिशाली बना रही है, दूसरा कोई जन्म हम उसको इस तरह का तकलीफ दिए हैं कि वो हमसे जुड़ ही नहीं पा रही, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही। तो उसके लिए माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना और उसको बारंबार धन्यवाद देना कि हे आत्मा, तुम तो मुझे शक्तिशाली बना रही हो। तो इसीलिए बाबा कहता है, तो तब याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखेगा, है ना। क्योंकि केवल याद नहीं और केवल सेवा नहीं, केवल बाबा नहीं और केवल आत्माएं नहीं। जहाँ शिव नहीं वहाँ शक्तियों का क्या मूल्य है, और जहाँ शक्ति नहीं वहाँ शिव का क्या मूल्य है। तो शिव के साथ शक्तियाँ गाई गई है, केवल शक्ति नहीं गाया गया, शिव शक्तियाँ। तो कोई एक, बाबा के सभी बच्चे। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ हमें कैसा रहना है, एक परिवार, शुभ भावना शुभकामना सहित, चाहे उधर से कैसा भी हो। और एक ही लक्ष्य हमारा हो कि किसी में कड़ा संस्कार है तो उसको भी परिवर्तन किया जा सकता है। जब भगवान हमको परिवर्तन किया तो ये आत्माएं क्यों नहीं परिवर्तन होंगी ना। ठीक है, ओम शांति।